बच्चा रोता रहा, पैर से ऐसे मार के और निकल चली, रोते रहे। बच्चा को कहाँ छोड़ के? बच्चे को दरवाजे पे छोड़ दिया। बच्चा दूध पीने के लिए रोता रहा। उसकी मम्मी के कमरे के सामने ही रहता था और ऐसे आते जाते रेंट वगैरह पे रहता है। साड़ी वाड़ी जो मेरा है वो भेज देना मेरे गांव बरती यार, जब आपकी शादी होगी तब मैं दे दूँ। भाई बोलता था मुझे यही भाभी चाहिए, लड़की उसकी बहन बोलती थी मुझे यही भाभी चाहिए, उसकी माँ बोलती थी मुझे यही बहू चाहिए। उसके लड़के के घर वाले ने मिलजुल के इसको लोभ लालच देके इसको बुलाया। इसमें ने उसने गलती किया ना, एक आध थप्पड़ मारिए दिया तो मार क्या होता है भैया? आप मारे थे उसको? हमने मारे थे जब उसने गलत जिसने पकड़ा था ना। हाँ, मैंने एक आध थप्पड़ मारा था। बीच बीच में से लड़ाई झगड़ा तो होता रहता। रास्ते में रहता था तो फोन उन करता था उसको, तो बोलते किससे बात करो, तो बस यही बताती थी कि मैं नेहा से बात कर रहा हूँ। कभी बोले कि मैं मम्मी से बात करता हूँ। तो दिन रात अपनी बहन अपनी माँ से थोड़ी कोई बातें करता रहता। बहुत कुछ किया। प्रशासन को हमने बोला, वो बोला कि भैया ये हमारे बस की बात है। मैंने अपनी सास को बोला FIR करो, बोलती है मेरे पास पैसा नहीं है। कहने कि ठीक है तो मैं FIR करता हूँ। तो नहीं छोड़ दो, नहीं तो मैं भी जेल में जाऊँगा, तुम भी जेल में जाओ। मैं लवली सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24। कुछ दिनों से प्यार मोहब्बत की कहानी चल रही है, आपने देखा ही है। और कभी किसी के पत्नी भाग जाती है तो कभी किन्हीं के पति भाग जाते हैं। आज इसी तरीके का एक और मामला आया है। ये जो शख्स को देख रहे हैं, इनकी भी बीवी किन्हीं के साथ फरार हो गई हैं। इतना छोटा सा बच्चा है, आप देख सकते हैं, इतना मासूम बच्चा है जो ना रात भर सोता है और ना दिन में सोता है, रोता रहता है और अपनी माँ को ढूंढता रहता है। बताइए क्या गलती है ये छोटे बच्चे की? खैर पीछे की बातें तो हमें नहीं पता कि इनकी पत्नी और इनका रिलेशन कैसा था, क्या प्रॉब्लम हुआ या फिर किस रीज़न से वो चली गई। आइए जानते हैं क्या कुछ बात है इन्हीं के मुँह से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आरा जिला। आरा जिला। नाम क्या आपका? सोनू कुमार गुप्ता। कैसे भाग गई आपकी बीवी, किन के साथ भाग गई? वो एक यूपी का लड़का था भीम यादव के साथ। हाँ, वो अपनी माँ के पास आती जाती थी। मैं दिल्ली रहता था, उसकी माँ हरियाणा में रहती थी। वो कभी कभी बोलती थी कि हमको मम्मी के पास जाना है घूमने उमने के लिए, तो हम भेज देते थे 10 दिन के लिए। वो जाती थी, अपना मिल के आती थी। अब पता नहीं वो लड़का उसकी मम्मी के कमरे के सामने ही रहता था और ऐसे आते जाते रेंट वगैरह पे रहता था? हाँ, नहीं वैसे किराए पे रहता था। हाँ, वैसे उसको प्यार मोहब्बत हो गया उसको, लेकिन हुआ तो मुझको पता ही नहीं। लेकिन जब मैं कभी रास्ते में रहता था तो फ़ोन उन करता था उसको, तो बोलते किससे बात करो, तो बस यही बताती थी कि मैं नेहा से बात कर रहा हूँ। कभी बोले कि मैं मम्मी से बात करता हूँ। तो दिन रात अपनी बहन अपनी माँ से थोड़ी कोई बातें करता रहता है। उसको माँ को भी सारा बात बताया तो बोले नहीं हमारी बेटियाँ तो ठीक ठाक है, ऐसे कोई थोड़ी बात है, यही बताती। कब भागी हैं आपकी पत्नी? वो 11 मई 2023 को गई हैं। तो उसके बाद आपने उसे कांटेक्ट किया? मैंने सब कुछ किया, मतलब मैं वहाँ गया हरियाणा उसको लेने के लिए। मैं छोटी वाली बहन को शादी था तो मैं गांव आ गया था। फिर धनबट्टी करके मैं गया था उसको हरियाणा लेने के लिए। मैं इधर से 11 को गाड़ी पकड़ा, 12 को पहुँचा और 11 को उधर से वो बच्चे छोड़ के, बच्चा रोता रहा, पैर से ऐसे मार के और निकल चली, रोते रहे। बच्चा को कहाँ छोड़ के? बच्चे को दरवाजे पे छोड़ दिया। बच्चा दूध पीने के लिए रोता रहा, माँ दूध पिला दे, लेकिन वो रोता रहा बच्चा। वो हंसते मुस्कुराते हुए निकल लिया। मतलब देखिए, कहते हैं कि माँ माँ होती है, माँ का ममता मतलब अपार है। और देख लीजिए यहाँ माँ 2 साल के छोटे बच्चे को छोड़कर चली गई, वो भी ये नहीं सोची हमारा बच्चा कहाँ जाएगा। उसके बाद फिर आप क्या किए? बोले कि FIR किया हमने, लेकिन FIR पक्का नहीं किया। मैं पुलिस वाले से बोला कि आप लोकेशन नंबर लीजिए। उस टाइम लड़के का नंबर चालू कर दिया, अब तो लड़का नंबर बंद कर दिया। उस टाइम चालू था। मैं पुलिस वाले बोला कि भैया सर आप उस लोकेशन से आप ढूंढ के लाइए। उन्होंने लोकेशन चेक किया, करने के बाद बोला कि भैया वो लड़का मानेसर में ही है। लेकिन मैं बोला ठीक है तो उसको ढूंढ के भेजिए, उसको लाइए थाने में। बोलता मैं दूसरे का लोकेशन क्यों शेयर करूँ, तुम मारता, हाँ बोलता तुम मारता पीटता होगा इसलिए भाग गई हो। मारते पीटते थे क्या आप? अरे तो मारपीट किसमें ने, उसने गलती किया ना, एक आध थप्पड़ मारिए दिया तो मार क्या होता है भैया? आप मारे थे उसको? हमने मारे थे जब उसने गलत जिसने पकड़ा था ना। हाँ, मैंने एक आध थप्पड़ मारा था। बीच बीच में से लड़ाई झगड़ा तो होता रहता, क्योंकि लड़का सिखाता था कि तू उससे लड़ झगड़, तभी तो तेरे को छोड़ेगा, तभी तो तू मेरे पास आएगी। और सिर्फ लड़का ही नहीं सिखाता था, लड़के की माँ, लड़के की बहन, लड़के के भाई सारे सिखाते थे कि लड़का, उसका भाई बोलता था मुझे यही भाभी चाहिए, उसकी बहन बोलती थी मुझे यही भाभी चाहिए, उसकी माँ बोलती थी मुझे यही बहू चाहिए।
उसके उसके लड़के के घर वाले ने मिलजुल के इसको लोभ लालच दे के इसको बुलाया, और जो हमारी जो सास है ना, उसने मेरे साथ बहुत अच्छा से गद्दारी किया है। गद्दारी ये किया है कि सारा बात जानती थी और सारा सबूत जब मैंने दिखाया तो उसको ड्यूटी क्यों भेजी। मैंने तो कभी अपने जीवन में ड्यूटी नहीं भेजा, उसने ड्यूटी क्यों भेजी उसको। अगर ड्यूटी नहीं भेजती तो घर तो रहती, तो चली आती। खैर भागने वाले को कुछ पता नहीं, कहीं से भी भाग सकता है, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये तो नफरत हमसे भी था, जो कुछ भी था, मारता पीटता। अगर मारता पीटता तो महिला FIR थाना में जाके करती हो, पुलिस FIR थाना कर सकती था ना। ठीक है, अगर मानता कि मैं कमाता भी नहीं हूँ तो वो तो कमाती थी 2 महीने से, वो तो लालन पालन, वो तो क्या करती थी वो? कंपनी में काम करती थी, पता नहीं कूलर का जाली वाली कुछ बनाती थी वो। तो एक बात बताइए, शादी का कितना दिन हुआ है आपका? शादी का 4 साल हो गए मुझे 4 किए। साल हो गया। 4 साल में ऐसा मतलब कहीं आपके तरफ से कोई ऐसा गलती तो नहीं हुआ जो उसको ज़्यादा इफेक्ट किया और वो आपको छोड़ के चली गई? आप श्योर हैं कि लड़के के साथ ही भागी है? हाँ, मतलब लड़के के साथ सारा मेरे पास सबूत था, उसको माँ को सब कुछ दिखाया। अच्छा। हाँ, सब कुछ। शादी वादी कर ली? वो शादी तो हमको लगता है कहीं ना कहीं वो कोर्ट मैरिज जाके कर ली होगी। वो कोर्ट मैरिज कहीं तो बल पे गई है ना, को वो आएगा तो मेरा क्या उखाड़ लेगा, क्या कर लेगा वो। आप कांटेक्ट करने की कोशिश की उससे? मैंने बहुत कुछ किया, प्रशासन को हमने बोला, वो बोला कि भैया ये हमारे बस की बात है। मैंने अपनी सास को बोला FIR करो, बोलती है मेरे पास पैसा नहीं है। कहने कि ठीक है तो मैं FIR करता हूँ, तो नहीं मत छोड़ दो, नहीं तो मैं भी जेल में जाऊँगा, तुम भी जेल में जाओगे। इसका मतलब क्या? वो विदाई नहीं किया, और विदाई की तो बात छोड़िए, सारा गहना उसने बनाया था, थोड़ा बहुत अपने तरफ से दिया था, सब कुछ दिया था, इतना तो बात ठीक है। जेवर वगैरह भी लेके गई है क्या? नहीं, जेवर तो नहीं लेके गई है। सास ने जो हमारी मैडम को जो साड़ी दी था ना, उसने फ़ोन करके क्या बोलती है कि जो साड़ी वाड़ी है ना वो भेज देना मेरे गांव, जब आपकी शादी होगा तो साड़ी भेजूंगा। जरा सोचिए कहाँ से बोल रही हो। क्या बोलिए मतलब? साड़ी वाड़ी जो मेरा है वो भेज देना मेरे गांव बरतियर, जब आपकी शादी होगी तो मैं दे दूंगा। अच्छा ये बताइए, जिसकी बेटी भाग जाए, जब मैंने भाग के शादी किया था तब तो उसको होश नहीं रहा, महीने दिन तक खाती पीती नहीं थी। आज जब ये दूसरी बार भाग की शादी कर ली, चली गई, उसको कैसे नींद आ रही? वो दूसरे दिन से कैसे ड्यूटी करना शुरू कर दिया। भाग के गई कहाँ है? बिहार में है या बिहार से बाहर? वो हरियाणा में है। हरियाणा में। ठीक, हाँ आप भी वहीं रहते थे? हाँ, नहीं हरियाणा, हम तो दिल्ली रहते थे, पर मैं शादी की वजह से मैं गांव चला आया था। हाँ, लेकिन जरा सोचिए उसकी माँ ड्यूटी कैसे करने लगी दूसरे दिन से। आज बेटी चली गई और दूसरे दिन से ड्यूटी करने लगी। आप करिएगा, आप ही का बेटी होगी, चाहे जैसी भी हो, आप ही बताइए। अगर वो चली गई, किसी कहीं भी चली जाओ, कोई भी दुख हो, आप जाइएगा ड्यूटी, आप जाइएगा। हैं, उसके माँ बाप दोनों ड्यूटी जाने लगे। अब बताइए, मैं बोला तो मतलब उनके माता पिता मतलब उस लड़का को पसंद करते थे इसलिए? हाँ, मैंने एक लड़का, मेरी मैडम ने एक बार बात की थी तो सारी उसमें रिकॉर्डिंग था। वो बोलती थी कि मेरी माँ तो राजी है शादी करने के लिए। दोबारा कांटेक्ट करने की आप उसको कोशिश किए? बात हुई? अगर बात हुई तो क्या बात हुई? किससे? लड़की से, आपकी पत्नी से? पत्नी से क्या, मतलब पहले जिस दिन सब कुछ पता चला ना, मैंने उसको 8 महीने तक समझाया। ऐसा नहीं है कि मैंने बात किया 2-4 दिन के बाद भागे मुझे पता चला, तो ऐसा नहीं है। 8 महीने तक मेरे पास थी। आपके रहते हुए वो बात करती? हाँ हाँ, छुप छुपा के पड़ोसियों से मोबाइल मांग के बात करती थी। जब रोती थी, खाना उन्हें नहीं खाती तो इसके अपनी सास को फ़ोन करता था, को खाना नहीं खाती है, पीती है, आप इसे आके समझाओ। मैं अपनी सास को हरियाणा से लुधियाना लेके आया समझाने के लिए, वो समझाई नहीं, उसे उसी के पक्ष से वो लड़ने लगे। फिर हरियाणा पहुंचा दिया उसको माँ को, और दूसरे दिन अपनी मैडम को हरियाणा पहुंचा दिया। कल नहीं मेरी माँ के पास पहुंचा। मैंने ठीक है, ज़्यादा जिद करे, चल इसको एक बार मायके छोड़ देता हूँ, क्या पता इसको मन थोड़ा ठीक ठाक हो जाए। अब वो हरियाणा गई तो ड्यूटी करने लगी 2 महीना बाद वो निकल चली बच्चे छोड़ के। ये बताइए। देखिए कितना छोटा बच्चा है, कितना मासूम बच्चा है। जब से आया है तब से मतलब एकदम चुप सा, एकदम गुम सा है, ना बोलता है ना कुछ भी। जैसा कि इन्होंने बताया कि रात को ये बच्चा बहुत रोता है और कल भी पूरे दिन रात रोया है, अपनी माँ को बहुत ढूंढता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोई भी रिश्ता पति पत्नी का अगर टूटा है तो उसमें लड़की के माता पिता का भी हाथ रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखा है, बहुत सारे केसेस हमने दिखाया भी है। बताइए ये छोटे बच्चे की, ठीक है इनसे नहीं बनी, ये छोटे बच्चे की क्या गलती थी? जैसा कि इन्होंने बताया कि गेट पे छोड़ करके वो भी लात मार करके चली गई। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या गलत है क्या सही है, टिप्पणी ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24।